morning, student of 7th class. This is the fourth video. Okay, this is the fourth video of this particular chapter. Okay, the chapter is third. Here we were discussing about the Alauddin's market control over. Now see, Alauddin, as we have discussed in the previous video, a large water reservoir called Hauz Khas was also a part of this city complex. Okay, he has made a one big city, and in that big city this was an attractive, or we can say this is an important place over there. Then what about the market of an Alauddin? ठीक है, अलाउद्दीन का मार्केट कंट्रोल कैसा था? Alauddin's measures to control the markets were regarded as अलाउद्दीन ने क्या किया था? आपको बताया था ना मैंने, इसने स्पाइस बनाए थे और नोबल मैंस को मतलब कॉमन, एक तरीके से कॉमन बना करके इन्होंने जो है कॉमन बना करके रखा था, नॉट गिविंग मच मोर इम्पोर्टेंस. ओके, ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द कमोडिटी. मतलब उन्होंने जो है ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल, निडल एंड फ्रॉम कॉस्टली imported clothes to horses and cattle. Very harsh punishment was given if any shopkeeper charge higher. मतलब इन्होंने क्या किया था, सारी चीज़ों को, मतलब ही डिड अ लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मार्केट. तो अगर कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा पैसे लेता था तो उसको जो है उसी के हिसाब से जो है पनिशमेंट दी जाती थी, कोई भी ज़्यादा पैसे लेता था. देन मेजर्स बेनिफिटेड पीपल. अलाउद्दीन सेटअप 3 मार्केट्स इन द दिल्ली, वन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड, मतलब अब देखो इन्होंने मार्केट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, मार्केट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो थर्ड फॉर दी हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स. ईच मार्केट वॉज अंडर दी कंट्रोल ऑफ वन ऑफिसर कॉल्ड साहुनाज. ठीक है, मतलब एक हर मार्केट को एक जो पर्सन जो था वो कंट्रोल किया करता था. एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल दी प्राइजेस, और स्ट्रिक्टली प्राइजेस जो है वो कंट्रोल किए जाते थे. देन वी वर हैविंग दी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आ गया. अलाउद्दीन वॉज फर्स्ट दिल्ली सल्तनत मेंटेन वेल इक्विप्ड. मतलब इन्होंने जो है वेल इक्विप्ड, बहुत अच्छे तरीके के हॉर्सेस को लेना, कैश, सोल्जर्स और इम्पोर्टेड हॉर्सेस ऑफ गुड्स ब्रीड. द हॉर्सेस वर ब्रांडेड, मतलब हर चीज़ जो है, मतलब इन्होंने जो है अपनी कंफर्टेबल लाइफ जो है अपनी भी अच्छी रखी और द पीपल्स हु वर इन कॉन्टैक्ट, और अपनी जनता की भी पूरी देखभाल की. ओके, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच सोल्जर वॉज केप्ट प्रिवेंट substitution. This was called to be as an चेहरा. ओके, दिस वॉज कॉल्ड टू बी एज एन चेहरा. मतलब हर किसी सोल्जर का या हर किसी का एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बनाया जाता था, उसके अंदर जो है चेहरा, उसके अंदर जो है सारी की सारी उसके बारे में बातें लिखी जाती थी. ओके, देन वी वर हैविंग दिस पर्टिकुलर कीप अ चेक द ही हैड रेगुलर सुपरवाइजन एंड दी. मतलब हर व्यक्ति जो था, मतलब जैसे हम कह सकते हैं हर व्यक्ति जो है अलाउद्दीन के टाइम पे अंडर सुपरविजन होता था, और एक एक ऑफिसर्स होता था, उसके सुपरविजन में सारे के सारे ये ऑफिसर्स जो हैं वो काम किया करते थे. ओके, देन वी आर हैविंग दी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अ मार्केट, इसके अलावा भी जो है लैंड रेवेन्यू कंट्रोल कैसा था इनका, important steps in the field of a land revenue administration. Okay, decided that land revenue would be assessed on the basis of for measuring the land under the cultivation. This meant that the rich and the powerful in the village who had more land could not pass on their बर्डन ऑन दी पुअर. मतलब इन्होंने लैंड सिस्टम भी, रेवेन्यू सिस्टम भी इतना अच्छा और इतना प्यारा कर रखा था कि मतलब जैसे रिच पीपल हैं वो उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो इस तरीके से मतलब किसी भी पुअर पर्सन को किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं था. द सुल्तान ऑल्सो केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द लोकल ऑफिसर्स. मतलब ऑफिसर्स जो हैं वो पूरे मार्केट पे, पूरी सल्तनत पे अपना देख रेख करते थे, और इन लोगों के ऊपर जो है वो राजा, मतलब वो जो सुल्तान जो होता था वो अपने सारे ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली देखा करता था. द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खलजी शो दैट अपार्ट फ्रॉम द बीइंग अ ब्रिलियंट military general was administrator of the great efficiency. Here you can see the map over there. आप इस मैप को भी देख सकते हो कि अलाउद्दीन खलजीज कैंपेन इनटू अ साउथ इंडिया. ठीक है, ये साउथ इंडिया तक भी चलेगी.